परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। निकुंज वृंदावन में सखियों द्वारा श्री लालजी प्रिया जी की कितने प्रकार से सेवा की जाती है, इस विषय में हमारी चर्चा चल रही है। मुख्य रूप से 4 प्रकार आपको बताए गए हैं जिनसे श्री प्रिया जी की और लाल जी की सभी सखियां सेवा करती हैं। अंग संगनी सखियां प्रथम प्रकार है, जिनके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अंतरंगनी सखियां दूसरा प्रकार है, जिसके विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं। और अब तीसरा प्रकार आता है संवर्तनी सखियां। संवर्तनी सखियां वे सखियां हैं जो सेवा सामग्री बनकर श्री लालजी और प्रिया जी की सेवा करती हैं। अर्थात श्री लालजी और प्रिया जी की सेवा में जो सामग्री उपयोग की जाती है, जैसे चवर है, छत्र है, दर्पण है, सिंहासन है, अनेक प्रकार की सामग्रियां, ये सब सामग्री भी श्री लालजी और प्रिया जी की सेवा में सखियां ही बनती हैं। पुनः वही प्रश्न आता है कि ये जड़ सामग्री कैसे बन जाती है। जैसे कि पूर्व में आपको बताया था कि हर चीज जो निकुंज में है वह सब चेतन स्वरूप में ही है, जड़ का वहाँ प्रवेश नहीं है। जो भी सामग्रियां हैं वो सखियां ही अपना स्वरूप धारण करती हैं जड़ के रूप में, परंतु वह जड़ होती नहीं है, सिर्फ सेवा के लिए जड़ स्वरूप धारण करती है। और जब सेवा की आवश्यकता नहीं होती तो वह अपने उस स्वरूप को अंतर्ध्यान कर देती है। जिस प्रकार से पहले भी आपको बताया था कि गंगा जी जिस प्रकार से बहते हुए पानी है और देवी स्वरूप में वे भीष्म पितामह की माँ भी हैं, इसी प्रकार से सखियां भी लीला के लिए सामग्री बन जाती हैं, जड़ स्वरूप धारण करती हैं, जड़ होती नहीं है, जड़ स्वरूप धारण करती हैं और लीला पूर्ण हो जाने पर वह अपने उस स्वरूप को अंतर्ध्यान कर देती हैं। तो आइए संवर्तनी सखियों के नाम हम देखते हैं। संवर्तनी सखियां बहुत हैं, परंतु महावाणी जी में कुछ ही सखियों के नाम आते हैं जिनके नाम हम अब ले रहे हैं। दर्पण, श्री लाल जी और प्रिया जी की सेवा में जो दर्पण है वह दर्पण शरदिंदु का नाम की सखी है। सिंहासन, श्री लाल जी और प्रिया जी जिस सिंहासन पर बैठते हैं, चाहे वह आरती के लिए है चाहे वह अन्य लीलाओं के लिए है, वह सिंहासन भी अनंग तरंगा नाम की सखी है। चवर, मधु मारुत अली, मधु मारुत अली नाम की सखी ही श्री लाल जी प्रिया जी के ऊपर जो चवर डुलाया जाता है वह है। छत्र, श्री लाल जी प्रिया जी जब निकुंज में विहार के लिए वनों में जाते हैं तो उनके ऊपर सखियां छत्र लेके चलती हैं, वह छत्र ऐश्वर्य पूर्णी नाम की सखी है। सुगंधित द्रव अर्थात इत्र फुलेल आदि जो प्रिया जी लाल जी की सेवा में सखियां प्रयोग करती हैं, वह गंधमादा नाम की सखी है। गंधमादा नाम की सखी ही सुगंधित द्रव है। सैया, श्री लाल जी और प्रिया जी की जो सैया है वह सैया सर्वतोभद्रिणी नाम की सखी है, जो विश्राम के समय सैया बन जाती हैं और जब विश्राम लीला पूरी होती है, प्रिया जी और लाल जी का सखिया उत्थापन करवा के उन्हें अन्य लीलाओं के लिए ले जाती हैं, तब वह अपने उस स्वरूप को अंदर ध्यान कर देती है। सखी स्वरूप से तो सेवा में हमेशा है ही, परंतु उस स्वरूप को सेवा न होने पर अंतर ध्यान कर देती है। फूल, जितने भी फूल श्री लाल जी प्रिया जी की सेवा में सखियां लेती हैं, वे सभी फूल सुमन बल्लरी नाम की सखी है। और प्रिया जी और लाल जी के मन के अनुसार जो ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, जब जो भाव श्री लाल जी और प्रिया जी के मन में है उसी के अनुरूप वहाँ की ऋतुएं बन जाती है, समय बन जाता है। तो यह समय जो कि कभी ऋतुओं के अनुसार बदल जाता है, वह समय भी स्वतः संतोषनी नाम की सखी है। स्वतः संतोषनी नाम की सखी समय है। समय भी एक सखी है जो श्री लाल जी प्रिया जी जिस समय जो लीला कर रहे हैं उस समय किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है, किस प्रकार की ऋतु की आवश्यकता है, वो सब बदलाव हो जाता है और ये ऋतु, ये वातावरण और ये समय ही स्वतः संतोषनी नाम की सखी है। इस प्रकार से श्री लाल जी प्रिया जी की जो तृतीय प्रकार से सेवा सखियां करती हैं वे संवर्तनी सखियां हैं और उनके कुछ नाम हमने आपको बताए। चतुर्थ प्रकार की सेवा के विषय में चर्चा हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।